जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक। ओलंपिक के सारे प्रश्न इसके एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पेरिस ओलंपिक 2024। ये वाले जो टॉपिक हैं, है ना, जो हम अब 4 साल के लिए एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर रहेगा, तो हम जो है इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। एक एक प्रश्न हम यहाँ से पढ़ेंगे ओलंपिक से, और यहाँ से अगर आप पूरा पढ़ लेते हो ये जितने भी क्वेश्चन हैं, तो हमारा जो है 1 या 2 नंबर एग्जाम के लिए पक्के हो जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक हमको कभी नहीं भूलना है और अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेरिस ओलंपिक 2024। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, विच सिटी इज होस्टिंग द 2024 समर ओलंपिक। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। कौन से शहर ने करी है इसकी, तो पेरिस में हुए थे। इसे बोलते हैं हम लोग पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक। अच्छा, पेरिस ओलंपिक तो 2024 में हुए। तो देखो, इससे पहले जो थे 2020 के जो ओलंपिक थे, जो कि 2021 में हुए थे कोरोना की वजह से, तो वो हुए थे टोक्यो जापान में। किधर हुए थे, टोक्यो जापान में ये हुए थे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जैसे 2024 लिखा हुआ है, तो 2024 के बाद क्या आएगा, 2028। हर 4 साल में ओलंपिक जो होते हैं, गेम्स किए जाते हैं। तो 2028 में जो ओलंपिक है ये कहां पर, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स, अमेरिका में होंगे आने वाले जो ओलंपिक हैं। अच्छा, 2028 के बाद हर 4 साल में होते, तो 2032 में होंगे। कहां पर होंगे, ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहां पर है ये, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन के अंदर ये होने वाले, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में ये गेम्स होंगे, ठीक है। क्या देखा हमने, 2024 के कहां पर हुए, पेरिस में। 2028 के लॉस एंजलिस में। 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले। और इससे पहले जैसे 2016, 2020, 2024, 2028 और 2032, 32 वाले, ठीक है। ये कहां पर हुए थे, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो कहां पर है, रियो डी जेनेरियो, तो ये है हमारा ब्राजील में। किधर है, ब्राजील में। ओके, 2020 जो कि 2021 में हुए, ये हुए थे टोक्यो में। टोक्यो कहां पर, जापान में। 2024 अभी बताया आपको, पेरिस में, याद कर लीजिए। 2028 हमने बताया ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन कहां पर है, ब्रिस्बेन 2028 के लॉस एंजल्स और 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाले। कंप्लीट हो गया, ये हमने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे पेरिस ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है ओलंपिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी स्पोर्ट्स विल बी, है ना, फीचर्स इन दी 2024 पेरिस ओलंपिक। 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया। कितने खेलों को शामिल किया गया, तो यहां पर किया गया टोटल 32 गेम्स जो थे, 32। इधर 33 लिखा है, इसका आंसर है 32। 32 गेम्स को हमने शामिल किया था। इवेंट्स जो हुए हैं इसके अंदर, 329 इवेंट्स हुए थे। टोटल इवेंट्स अगर पूछे आपसे कितने इवेंट्स हुए, तो 239 इवेंट्स इसके अंदर हुए थे। किसमें, तो स्पोर्ट्स विल बी फीचर्ड इन 2024 पेरिस ओलंपिक। तो 32 खेल थे और इसमें टोटल इवेंट्स कितने थे, 329 इवेंट्स इसके अंदर थे। अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें, तो जो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक्स 2024, इसके अंदर देखोगे आप लोग, तो टोटल इवेंट देखे हमने। टोटल जो इसके अंदर प्लेयर्स गए थे वो थे 10,500 प्लेयर। टोटल प्लेयर कितनी थी संख्या, 10,500। अच्छा, जिसमें से इंडिया से कितने प्लेयर गए थे,
तो इसमें से इंडियन प्लेयर कितने गए थे? 117 इंडियन प्लेयर्स गए थे, जिसमें से हम देखेंगे मेंस और वुमेन्स की कैटेगरी बटी हुई थी। ठीक है, इंडिया में से अगर सबसे ज्यादा प्लेयर कहाँ से गए तो हरियाणा से गए थे। 22 प्लेयर इसमें शामिल हुए थे। कहाँ से? हरियाणा से। पेरिस ओलंपिक में खेल कितने शामिल किए गए? 32। और अगर आपसे पूछे ये 32 तो खेल हैं और इसमें नए खेल कितने शामिल किए गए? नए खेल कितने शामिल किए गए? तो 4 नए गेम्स जो थे इनको जोड़ा गया था। ठीक है, 4 नए गेम्स को इसके अंदर जोड़ा गया था। याद रहेंगे, अभी हम उसके भी नाम आपको आगे क्लास में बता देंगे। ठीक है, देखिए, व्हाट विल बी द ऑफिशियल ओपनिंग डेट ऑफ द पेरिस ओलंपिक 2020। अच्छा, ऑफिशियल ओपनिंग डेट कौन सी है? तो इसकी ओपनिंग डेट जो थी 26 जुलाई थी। कौन सी थी? 26 जुलाई। याद रखना आप लोग, 26 जुलाई से ये चले थे 11 अगस्त तक। कितने अगस्त तक? 11 अगस्त तक ये चले थे। गेम्स कब से कब तक? 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक ये गेम्स चले थे। आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, है ना, है ना। पेरिस में कौन सी पेरिस ओलंपिक कौन सी नदी, है ना, इसमें कौन सी नदी के किनारे इसका उद्घाटन किया गया था? तो आप याद रखना, जो पेरिस ओलंपिक है इसका उद्घाटन समारोह जो हुआ था, इसका जो ओपनिंग सेरेमनी थी, है ना, वो हुई थी सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे। हमसे ये भी क्वेश्चन आता है ना कि जो फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वो कौन सी नदी के किनारे है? तो वो है सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? सीन नदी के किनारे है फ्रांस की कैपिटल। कौन सी? पेरिस। तो देखो, पेरिस में अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक की, तो 2024 के जो पेरिस ओलंपिक है, पेरिस ओलंपिक है ना, 2024, इसमें अगर हम देखें ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन रहे थे? लिखना, फ्लैग बेरर, है ना, इसे बोलेंगे हम लोग ध्वजवाहक। भारत से इसमें ध्वजवाहक कौन रहे? तो 2 नाम याद रखना, एक थे पीवी सिंधु, और दूसरा नाम जरूर से याद रखना आप। नाम क्या है दूसरा हमारा? पीवी सिंधु। शरत कमल अचंता, नाम याद रखिए, शरत कमल अचंता। ये 2 लोग जो थे ये ओपनिंग सेरेमनी में रहे थे ध्वजवाहक। क्या रहे थे? ध्वजवाहक। अब हमने ओपनिंग सेरेमनी तो पढ़ ली, अब हम लोग क्लोजिंग सेरेमनी भी देख लेते हैं कि क्लोजिंग, लिखना, क्लोजिंग सेरेमनी में जो फ्लैग बेरर थे, मतलब कि यहाँ पर ध्वजवाहक जो थे कौन कौन रहा? मनु भाकर, और एक और नाम आप याद रखिए मनु भाकर के साथ साथ, नाम है पीआर श्रीजेश। नाम याद रख लिए। ओपनिंग सेरेमनी में भी हमने देख लिया और हमने क्लोजिंग सेरेमनी भी देख ली। याद रखिए, ओलंपिक का उद्घाटन कब हुआ था? तो उद्घाटन समारोह में आप याद रखोगे सीन नदी के किनारे। कौन सी नदी थी? सीन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में पेरिस ओलंपिक में कौन से नए खेल को शामिल किया गया? तो देखो, इसके अंदर है दो खेल हम यहाँ पे बताते हैं, है ना। देखो कौन कौन से खेल को शामिल किया गया? तो देखो, स्केट बोर्डिंग को शामिल किया गया है और ब्रेकिंग को भी शामिल किया गया है, याद रखना। और किसको शामिल किया गया है? सर्फिंग को भी शामिल किया गया है। तीनों याद रखिए। किसको नहीं किया गया है? तो हमको याद रखना है अभी कराटे तो नहीं। देखो, स्केट बोर्डिंग, ब्रेक डांसिंग और सर्फिंग, ये तीनों गेम्स को शामिल किया गया है पेरिस ओलंपिक में। तीनों ही गेम को शामिल किया गया, तीनों को शामिल किया। क्या क्या लिखा है? ब्रेकिंग, इसे बोलते हैं ब्रेकिंग, इसको बोलते हैं सर्फिंग, और एक क्या है? स्केट बोर्डिंग।
तीनों गेम्स को इसके अंदर शामिल किया गया है। नए गेम मैंने आपको बताया था कि शामिल किए गए, ये 3 गेम्स हैं जो नए पेरिस ओलंपिक में शामिल किए गए। टोटल कितने गेम्स हुए थे? तो टोटल गेम्स हुए थे 32। इवेंट्स कितने हुए थे? इवेंट्स हुए थे 239 इवेंट्स हुए थे, 229 इवेंट्स हुए थे, है ना। तो हमको ये याद रखना है कौन कौन से खेल जुड़े हैं। स्केटबोर्डिंग, ब्रेकिंग और सर्फिंग तीनों गेम्स जुड़े हैं, याद रखिए, है ना। पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या रहा था? तो पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य अगर आप देखोगे मोटो क्या रहा था, तो मोटो की बात करोगे तो फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये देखो, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर ये था। और ये क्या है? टुगेदर। ये था इसका मोटो, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर टुगेदर। तो हमको याद रखना है पेरिस ओलंपिक का मोटो। अगर मोटो पूछा है तो मैस्कोट क्या था? तो इसका मैस्कोट या शुभंकर की बात करोगे, इसका नाम था फ्रीजियस। क्या नाम था? फ्रीजियन। अगर फ्रीजियन केप याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे हम लोग? फ्रीजियन केप। ये जो था इसका मोटो था, ठीक है। मोटो, सॉरी, इसका क्या था? ये मैस्कोट था। मोटो क्या है? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर टुगेदर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। क्या है ये इसका? तो इसका मोटो था। अगर हम देखें पेरिस ओलंपिक के लिए कितने स्थल उपयोग किए जाएंगे, तो 30 जगह का प्रयोग किया गया था। कितनी जगहों का? 30 स्थानों का प्रयोग किया गया था पेरिस ओलंपिक के लिए। नेक्स्ट, 2024 ओलंपिक की मेजबानी के लिए लॉस एंजलिस पर कौन सा देश जीता? देखना, लॉस एंजलिस लिखा है, फ्रांस, है ना। ये यहां पर होने थे, लेकिन कहां पर हुए? फ्रांस में। कहां पर हुए? अपन को पता है देश फ्रांस था, तो फ्रांस के कहां पर हुआ? ये पेरिस में। कहां पर हुआ? पेरिस में हुआ था मेजबानी के लिए। जैसे हमने देखा अब 2028 की कहां होगी? लॉस एंजलिस में। और 2032 के कहां पर होने वाले हमें पता है ना, ठीक है, याद रखिए। अच्छा, 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए अनुमानित बजट क्या है? तो 8.5 बिलियन यूरो जो है इसके लिए जो बजट है ये रखा गया है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें से कौन सा खेल 2024 पेरिस ओलंपिक में शामिल नहीं होगा? तो बेसबॉल लिखा है, रेसलिंग लिखा है, सॉफ्टबॉल लिखा है, स्क्वैश लिखा है। कौन सा नहीं शामिल होगा? तो स्क्वैश को शामिल नहीं किया गया है। अब आप बताइए फटाफट मुझे कौन कौन से गेम्स जोड़े गए? तो अभी हमने पढ़ा था स्केटबोर्डिंग, फिर क्या पढ़ा है? ब्रेक डांसिंग, और एक क्या है? सर्फिंग। मैडम ये तीन जो गेम है इन्हें जोड़ा गया है नए गेम्स को। और अभी कौन सा नहीं है? तो स्क्वैश नहीं है, याद रखना। पेरिस ओलंपिक में कितने एथलीटों ने भाग लिया है? तो इसमें लिखा है 11,000, लगभग 11,000 बोल रहे, मैंने आपको बता दिया है 10,500 एथलीट जो थे, एथलीट ने भाग लिया था, ठीक है, गेम्स। चल, ये प्लेयर ने भाग लिया, इसमें 11,000 एथलीट बता। चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। विच आइकॉनिक पेरिस लैंडमार्क विल बी फीचर्ड एज अ बैकड्रॉप फॉर द बीच वॉलीबॉल कंपटीशन? बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए पेरिस में किस प्रतिष्ठित स्थल को पृष्ठभूमि के रूप में दिखाया जाएगा? कौन सा प्रतिष्ठित स्थल है? तो एफिल टावर था। एफिल टावर को दिखाया जाएगा प्रतिष्ठित भूमि के प्रतिष्ठित स्थल के रूप में। याद रखना कौन से गेम्स के लिए? तो हमने लिखा है वॉलीबॉल के लिए, याद रखिए। विच ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज द ओलंपिक गेम? ओलंपिक खेलों की देखरेख में कौन सा संगठन करता है? तो इसका कौन सा संगठन है? आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये क्या करती है? ये देखती है किसको? ओलंपिक खेलों की देखरेख। देखो, बात करते हैं हम लोग आईओसी की। आईओसी की स्थापना हुई थी 1894 में। कब हुई थी? 1894 में। याद रखोगे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? हमारी ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। आगे याद रखेंगे हम लोग, इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। याद रखो, लुसाने, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? आईओसी का, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। आईओसी की अगर स्थापना देखें तो मैंने 1894 बता दी। वर्तमान में जो इसके चेयरमैन है, नाम याद रखना, इसका नाम है थॉमस बाच। क्या नाम है? थॉमस बाच। थॉमस बाच जो है ना, इसके क्या है? वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष है, आईओसी के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। आईओसी के अध्यक्ष वर्तमान में थॉमस बाच हैं। आईओसी की पहले बात करें तो इसने 1896 में
पहले ओलंपिक करवाए थे, पहले ओलंपिक गेम्स हुए थे, कहां पर हुए थे? एथेंस ग्रीक में। एथेंस ग्रीक में ये पहली बार ओलंपिक शामिल हुए थे, ठीक है। एथेंस ग्रीक में पहली बार ओलंपिक हुए थे। जो ओलंपिक होते हैं प्रत्येक 4 साल में ओलंपिक होते हैं। अगर हम ओलंपिक का ध्वज देखें, है ना, यहीं पे हम लोग सब आपको बता देते हैं, यहीं पे बता देती हूँ सब। ओलंपिक अगर हम ध्वज की बात करेंगे, ओलंपिक फ्लैग की बात करोगे तो ओलंपिक का जो फ्लैग है ना, कितने कलर है इसके अंदर? तो इसके अंदर 5 कलर है, 5 रंगों की रिंग है, हम देखते हैं इसका ध्वज है। ये कब बना था? 1913 में, और इसको अपनाया गया 1914 में। किसको? ओलंपिक के ध्वज को अपनाया गया 1914 में, इसे अपनाया गया था। अगर हम बात करें फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स, है ना, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, आधुनिक ओलंपिक गेम के जो जनक है वो किसे बोलते हैं? कार्बेटीन। क्या याद रखोगे? क्या नाम है इनका? पियरे डी कार्बेटीन नाम है इनका, पियरे डी कार्बेटीन। जो आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक है, नाम है पियरे डी कार्बेटीन। क्या है? पियरे डी कार्बेटीन। अच्छा, इनकी रिकमेंडेशन पर ही ओलंपिक फ्लैग बना था, 1913 में बना है, जिसमें 5 कलर हैं, और इसको कब अपनाया गया? 1914 के अंदर अपनाया गया था, याद रखना। अगर हम बात करें आईओसी की, तो आईओसी की अभी हाल मैंने आपको बताया, आईओसी की जो स्थापना है 1894 में हुई थी। आईओसी का हेडक्वार्टर ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में है। आईओसी के अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है, वर्तमान में अध्यक्ष क्या नाम है इनका? थॉमस बाच। क्या है? थॉमस बाच। हमको ये सब चीजें भी साथ साथ में याद करते हुए रखनी है, ठीक है। अच्छा, इनके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष, उनका भी अगर आप नाम देखना चाहो तो डेमेट्रियस करके उनका नाम है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग इधर। हाँ, पेरिस ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक दिए जाएंगे? 329 गोल्ड बोल रहे हैं कि दिए जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। विच स्पोर्ट विल रिटर्न? अच्छा, कौन सा खेल टोक्यो 2020 के बाद 2024 में पेरिस ओलंपिक में भी ये वापसी करेगा? कौन सा बॉल है? तो ये सॉफ्ट बॉल। कौन सा? सॉफ्ट बॉल जो था ये पेरिस ओलंपिक में वापसी करने वाला है। ये हमारे टोक्यो ओलंपिक में भी हुआ था। चलो आगे चलते हैं। 2024 पेरिस ओलंपिक कौन सा लैंगिक समानता मील का पत्थर प्राप्त करेगा? चलो याद रखना, इसमें हैगा, क्यों भाई 2024 को जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करता है, तो इसमें 50% विमेन आएंगी। किसमें? 50% वुमेन का पार्टिसिपेशन है, किसके अंदर? पेरिस ओलंपिक 2024 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हाट इज द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ द पेरिस ओलंपिक, है ना। क्या है? फ्रीजियस कैप, मैंने आपको बता दिया था, है ना। इसका आंसर ये है अपना, फ्रीजियस कैप है ना। नेक्स्ट देखिए, कौन सा देश पेरिस ओलंपिक में प्रतिबंधों के कारण ROC के नाम से प्रतिस्पर्धा करेगा? रशिया। कौन करेगा? रशिया। ROC के नाम से ये क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। पेरिस 2024 ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा के लिए एथलीटों की सबसे कम आयु सीमा क्या है? तो 14 ईयर है। अच्छा, इसमें बोल रहा है 14 ईयर जो है लिमिट दे के रखी है कि यहां से जो है सबसे कम आयु सीमा, जिसमें अगर भारत से बात करें तो भारत से एक स्विमर थी, स्विमर का नाम क्या है ना, धीनिधि दे सिंधु। ये सबसे कम उम्र की जो थी प्लेयर भारत से गई थी, नाम क्या था? धीनिधि दे सिंधु, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 14 वर्ष की, ठीक है। कम उम्र सबसे रखी गई थी 14 वर्ष, तो आपको याद रखना है। 2024 पेरिस ओलंपिक का कौन सा खेल फ्रांस के बाहर आयोजित होगा? सर्फिंग। कौन सा खेल था? सर्फिंग जो था ये फ्रांस के बाहर आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, 2024 पेरिस ओलंपिक में सर्फिंग प्रतियोगिता कहां आयोजित की जाएगी? तो देखो, अब फ्रांस के तो बाहर बोल दी, है ना, फ्रांस के बाहर बोल दी, और जगह का नाम क्या है? तहीती, ठीक है। ये देखो एक आइलैंड है, तहीती आइलैंड,
वहां पर, ये फ्रांस का हमने बोला फ्रांस के बाहर आयोजित की गई, तो ये की गई तहीती में, जो कि पेरिस में नहीं है ना, फ्रांस में ही नहीं है। विच हाँ, पेरिस 2024 में पहली बार कौन सी प्रसारण तकनीकी, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, पहली बार कौन सी, तो 8K रिजोल्यूशन का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? 8K रिजोल्यूशन का प्रयोग किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 8K रिजोल्यूशन। अच्छा देखिए 23 क्वेश्चन है, पेरिस 2024 के साथ कार्बन न्यूट्रल ओलंपिक के लिए किस संगठन ने भागीदारी की? कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए पेरिस ओलंपिक को किसने भागीदारी की थी? तो आपको याद रखना है यूएन एनवायरनमेंट। किसने? यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसके साथ क्या करी थी? भागीदारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल पेरिस 2024 एम टू रिड्यूस कार्बन एमिशन? अच्छा, कार्बन एमिशन उत्सर्जन के लिए क्या करेगा? तो क्या करेगा चारों में से? रीन्यूएबल एनर्जी फॉर ऑल वेन्यूज, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट फॉर एथलीट्स, नो सिंगल यूज प्लास्टिक और ऑल ऑफ द अबव। क्या आ जाएगा? तो तीनों का प्रयोग इसने देखा था। किसका? तीनों का। कौन कौन सा? तो इन्होंने बोला हम तीनों का प्रयोग करेंगे, इसीलिए एनवायरमेंट, यूएन एनवायरमेंट प्रोग्राम भी इसके अंदर सहभागिता की। रिन्यूएबल एनर्जी फॉर ऑल वेन्यूज, इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल एथलीट्स और नो सिंगल यूज प्लास्टिक, ये तीनों के तीनों सही है। 1 2 3 तीनों याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ना, तो हमको सब कुछ पढ़ना है। ठीक, चल यहाँ पर हाउ मेनी पैरालंपिक स्पोर्ट्स विल बी फीचर्ड इन पेरिस 2024? तो पेरिस ओलंपिक में पैरालंपिक खेल कितने दिखाए जाएंगे? तो 22। ये तो ठीक है, क्वेश्चंस हो गए, लेकिन मैं आपको अब थोड़ा सा और हम लोग इसका डीप में एनालिसिस करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। किसको? पेरिस ओलंपिक को। तो भैया लास्ट तक जरूर देखना है ना, सारा माल तो भाई लास्ट में ही है ना, तो आप पहले से देखोगे तब आखिरी में आपको बहुत सारी चीज जानने को मिलेगी। देखो इधर देखिए, अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक की, सॉरी पेन कहाँ गया, ओलंपिक 2024। अच्छा, पेरिस में जो है ना, ये 3rd बार हो रहे हैं। कौन से? तीसरे बार। 1900 में हुए थे, 1924 में हुए थे और 2024 में अब जाकर पेरिस में ओलंपिक गेम्स रखे गए। ठीक है, आयोजन करा, मतलब पेरिस ने, अगर फ्रांस ने बात करोगे, पेरिस में कब कब होस्ट हुए? 1900 में हुए थे, 1924 में हुए थे और 2024 में हुए थे। अगर हम पेरिस ओलंपिक बोले तो ये कौन से नंबर का एडिशन है? तो आप याद रखोगे ये 33वां संस्करण है। कौन सा है? 33वां संस्करण। आप बात करोगे इसका हमने देखा कि इसकी आप बात करोगे, इसका मैस्कोट क्या है? तो हमको मालूम है फ्रीजियन कैप। इसका फ्रीजियन कैप जो है इसका क्या है? इसका मैस्कोट रहा है शुभंकर रहा है। क्या रहा है? शुभंकर रहा है। अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक में, अगर हम मेडल टैली की बात करें, जो मेडल टैली की बात करें, तो इसमें टॉप की बात करें तो टॉप कौन है? यूएसए है। यूएसए जो है ये टॉप हुआ, 126 मेडल के साथ जो है यूएसए ने क्या करा है? टॉप करा है। सेकंड कौन रहा? तो सेकंड नंबर पे रहा चाइना। थर्ड की बात करें तो थर्ड नंबर पे रहा जापान और फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ पे रहा ऑस्ट्रेलिया। और हम बात करें इंडिया की रैंकिंग की, तो इंडिया की जो रैंकिंग रही थी 71 नंबर पे रहा था। कौन से नंबर पे? 71वें नंबर पर इंडिया रहा था, हमको याद रखना है। यूएसए की बात करें तो यूएसए ने कितने मेडल जीते थे? तो यूएसए ने टोटल मेडल तो 126 जीते, जिसमें से 40 जो है इसके पास क्या थे? गोल्ड थे। 44 मेडल इसके पास सिल्वर है और 42 जो है इसके पास ब्रोंज मेडल है। क्या है? ब्रोंज मेडल। अपन को सब कुछ याद करना है, एक भी चीज हमको यहाँ से छोड़नी नहीं है। क्या क्या बोला मैंने? पेरिस ओलंपिक 2024 3 बार आयोजन हो चुका है, 1900, 1924, 2024। होस्ट एडिशन का एडिशन कौन से नंबर का संस्करण है? 33वां संस्करण है। मैस्कोट क्या है? फ्रीजियन। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फ्रीजियन कैप इसका शुभंकर रहा है। इंडिया जो है
इंडिया की रैंकिंग जो है 71 है। यूएसए टॉप पे रहा, चाइना सेकंड पे रहा, जापान थर्ड पे रहा और ऑस्ट्रेलिया फोर्थ पे रहा। यूएसए की बात करोगे 126 मेडल जीता, जिसमें से 40 गोल्ड है, 44 सिल्वर है और 42 क्या थे इसके पास, ब्रोंज मेडल है। 42 क्या है इसके पास, ब्रोंज मेडल। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं पेरिस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक में इंडिया का प्रदर्शन अगर हम देखें तो इंडिया के टोटल मेडल कितने हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे इंडिया के कुल मेडल, टोटल मेडल देखोगे तो इंडिया ने 6 मेडल जीते, है ना, 6 मेडल, जिसमें हमारे पास अगर हम गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें और ब्रोंज की बात करें तो गोल्ड तो आपने जीता ही नहीं ना, गोल्ड तो जीता ही नहीं। सिल्वर मेडल हमने कितने लेके आए, तो सिल्वर 1 था, है ना, और ब्रोंज कितने थे, 5 थे, है ना। सिल्वर 1 लाए कौन, नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा, है ना। अगर हम बात करें ब्रोंज में, पहला मेडल देखिए, फर्स्ट मेडल अगर इंडिया से किसी ने जीता तो नाम क्या था उनका, मनु भाकर, मनु भाकर, मनु भाकर ने जीता था पहला मेडल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमने, अगर मिक्स्ड गेम्स में देखें, मिक्स में सेकंड मेडल हमारा किसने जीता, मनु भाकर और सरबजोत सिंह, ठीक है। तीसरा देखोगे आप तो क्या नाम है, स्वप्निल कुसाले, स्वप्निल कुसाले। कौन सा मेडल जीता, ब्रोंज ही जीता, इन्होंने भी शूटिंग में ही जीता है। अच्छा, अगर हम आगे चले तो क्या नाम है ना, हाँ, हमारी हॉकी टीम, मेंस हॉकी टीम, ये भी ब्रोंज लेके आए हैं। एक और नाम है अमन सहरावत, एकमात्र ये रेसलिंग में आया है हमारा, कुश्ती में एकमात्र जो है रेसलिंग के अंदर हमारा अमन सहरावत द्वारा एक मेडल लाया गया, ठीक है। हमने देखिए सबके, ये पहला था, हमने देखे 5 जो तो ब्रोंज थे और नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, जेवेलिन थ्रो से संबंधित है। हमको याद रखना है टोटल कितने मेडल जीत लिए हमने, 6 मेडल जीते, जिसमें से गोल्ड एक भी नहीं था। यूएसए ने कितने गोल्ड, 40 गोल्ड थे, टोटल कितने मेडल, 126 मेडल थे किसके पास, यूएसए के पास, किसके पास, यूएसए के पास। तो ये हमने देखा, हमारे इंडिया की तरफ से भी हमने देखा। मैंने आपको बताया था इंडिया से टोटल खिलाड़ी कितने गए थे, तो इंडिया से टोटल 117 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा आयु के, अगर हम देखें भारत से सबसे ज्यादा आयु की बात करेंगे, है ना, सबसे उम्र दराज खिलाड़ी की बात करेंगे भारत से, तो वो थे रोहन बोपन्ना। और अगर हम बात करें, है ना, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन थे, तो आप बात करोगे धीनिधि दे सिंधु, है ना, दे सिंधु, याद रखना, धीनिधि दे सिंधु। ये स्विमर है। रोहन बोपन्ना आपको पता ही है किससे संबंधित है, टेनिस के प्लेयर हैं। 44 ईयर की आयु में ये गए थे, है ना, ये 44 ईयर की आयु, और इनकी कितनी है, 14 वर्ष, 44 ईयर और ये 14 ईयर, हमको याद रखना है। सबसे उम्र दराज खिलाड़ी रहे थे रोहन बोपन्ना। हमने ये सब देखा, है ना, क्या क्या देखा, भारत की मेडल टेल, भारत की लिस्ट देखी हमने, भारत ने कितने मेडल जीते, जल्दी से मुझे इधर ही बता दो जल्दी से, भारत ने कितने मेडल जीते। हाँ, टोटल गोल्ड जीता क्या, नहीं जीता। सिल्वर कितने हैं, ओके, सिल्वर के बाद बताइए मुझे ब्रोंज कितने हैं। सबसे पहला ब्रोंज कौन लेके आए, सेकंड कौन था, थर्ड कौन था, पूरी लिस्ट बता दो फटाफट, बताइए, ठीक है। हाँ, देखिए हो गया यहाँ था। अब हमने देखा यूएसए के बारे में, है ना। अगर हम मेडल टेली की बात करें तो टॉप पे कौन था, जल्दी से बता दो, टॉप पे कौन था, यूएसए। सेकंड कौन रहा, चाइना, है ना, कौन रहा, चाइना। अच्छा, यहाँ पर थर्ड कौन रहा, जापान, और फोर्थ कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया। और हमारा इंडिया 71वें नंबर पे था, इंडिया
है ना। टोटल मेडल कितने थे इसके 126, इसके कितने हैं 71 है। अपन को इतने याद रखने, ज्यादा नहीं याद रखने, ठीक है। 71 मेडल है टोटल, 126 हैं, 71 हैं। जापान की बात करोगे तो 25 मेडल हैं, और इंडिया की बात करोगे तो टोटल मेडल कितने लेके आपको पता ही है, 6 मेडल, ओनली 6 मेडल ये लेके आया था, याद रहेगा पक्का। हो गया यहाँ तक, हमने देख लिया पेरिस ओलंपिक कंप्लीट। क्या पढ़ लिया? पेरिस ओलंपिक कंप्लीट। एक बार हम इसका फटाफट रिवीजन देखते हैं, पूरा कुल मिला के रिवीजन, है ना। क्या क्या पढ़ा आपने पेरिस ओलंपिक? पेरिस ओलंपिक में क्या क्या देखा 2026 में? पेरिस में हुए, सबसे पहले तो पेरिस में हुआ है ना। कौन से नंबर के थे? तो 33rd एडिशन था ओलंपिक का। पेरिस के पहले 2016 में कहां पर हुए थे? रियो डी जेनेरियो में हुए थे, जो कि ब्राजील में। 2020 के टोक्यो जापान। 2024 के कहां पर हुए? तो आपको अभी पता है कहां पर हुए, पेरिस में हुए। 2028 के कहां पर होंगे? लॉस एंजल्स। 2032 के कहां पर होंगे? हमें पता है कहां पर होंगे, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये वाला दूसरा पोर्शन कंप्लीट हो गया। पेरिस ओलंपिक की बात करें तो जो ओलंपिक खेल है उसका पूरा संगठन कौन है? तो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, 1894 में बनी थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड, ल्यूसाने स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है आईओसी। थॉमस बाच को जरूर से याद रखना। थॉमस बाच जो है इसके क्या रहे थे, है ना, थॉमस बाच जो हैं इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। आईओसी की बात करें 33 तो क्या है इसका, 33 नंबर का एडिशन है। लेकिन आप बताओगे कि इसके अंदर टोटल गेम्स कितने थे? तो टोटल गेम्स भी 32 थे। कितने थे? 32। अगर हम टोटल इवेंट्स की बात करें तो कितने थे? 329 इवेंट्स हुए। कितने इवेंट्स हुए? 329। अच्छा, इसका हम लोग देखेंगे ओपनिंग जो सेरेमनी थी ये कहां पर आयोजन की गई थी? सीन नदी के किनारे। फ्रांस कौन सी नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है फ्रांस। अगर हम पेरिस ओलंपिक की बात करें तो अभी तक कितनी बार हो चुका है? पेरिस में 3 बार हुआ है, ये तीसरी बार है। 1900 में, 1924 में, और क्या था 2024 में ओलंपिक हो रहे हैं पेरिस में। अगर हम लोग बात करें और ज्यादा तो अगर पेरिस ओलंपिक में टॉप कौन रहा? तो टॉप पे रहा यूएसए। अगर हम बात करें यहाँ पर कितना यूरो 8.5 बिलियन जो यूरो थे इसका खर्चा इसके लिए किया गया था। अगर हम बात करें, है ना, तो इसके अंदर क्या था? तो यूएन एनवायरमेंट ने भी, एनवायरमेंट प्रोग्राम जो था उसने भी इसके अंदर सहभागिता करी है। पेरिस ओलंपिक में मेडल टेली में इंडिया की रैंकिंग कौन सी रही? तो इंडिया की रैंकिंग रही 71 नंबर पे था इंडिया। इंडिया ने टोटल मेडल कितने जीते? तो टोटल मेडल थे इंडिया के कितने? टोटल मेडल इंडिया ने जीते हैं इसके अंदर कितने? 6, है ना। कितने कितने हमने देखा है ना। सिल्वर एक नीरज चोपड़ा लेके आए थे, जो मनु भाकर के साथ एक और सरबजोत सिंह। इसके बाद आएगा स्वप्निल अपने कोशाले। नेक्स्ट आ जाएंगे पुरुषों की टीम। और तीसरे नंबर पे हमारे जो चौथे 5वें नंबर के हैं अमन सहरावत जो थे रेसलर, इन्होंने जीता। याद रहेगा हमें, है ना। चलो, तो जो पेरिस ओलंपिक है वहां से जितने भी क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चन आंसर इसके अंदर बन सकते थे मैंने आपको पूरे पढ़ाए हैं, है ना। अगर हम कहां तक पहुंचे थे ये पढ़ाया। कार्बन न्यूट्रल आपको ये 25वें पैरालंपिक में कितने खेल दिए जाएंगे, तो मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया, ठीक है। कम करने के लिए हमने ये सब पढ़ लिया है, यूएन एनवायरमेंट सिस्टम पढ़ लिया। तो लगभग हमारा पेरिस ओलंपिक या ओलंपिक पूरा खत्म हो चुका है। जो प्रश्न नहीं, है ना, जो प्रश्न बनते हैं जहां जहां से बन सकते हैं वहां से बना के आपको पढ़ा दिया। आप इसका ही बार बार रिवीजन करें। इसमें और कुछ भी हम एडिटिंग कर सकते हैं या एडिशन कर सकते हैं तो वो हम आपको बता देंगे, है ना। अब जैसे हम लोग इसकी सीरीज लाते रहेंगे तो वहां पे और क्वेश्चन कराएंगे। जैसे अभी तो हमने मात्र 25 क्वेश्चन ही करे हैं, तो बार बार पढ़ेंगे तो हमको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको अभी कंप्लीट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जितने भी आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।